Hello students, welcome again on my YouTube channel. I am Nisha Pawar. I am here going to teach you about non-profit organizations. हम लोग हमारी लास्ट वीडियो में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसमें मैंने आपको 3 अकाउंट बताए थे। फर्स्ट आपका था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड आपका था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द थर्ड इज़ बैलेंस शीट। उसमें से हमने हमारा फर्स्ट जो अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो हमने हमारी लास्ट वीडियो में कंप्लीट स्टडी कर लिया है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखो, हम लोग यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। उनका मोटिव होता है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना। तो अगर उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनाएंगे। तो अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे तो उनको ये तो चेक करना पड़ेगा ही कि भाई उनके फंड ज़्यादा हैं या फिर उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। तो ये चेक करने के लिए वो कौन से अकाउंट बनाएंगे फिर? तो यही कि उनका एक्सपेंसेस ज़्यादा है या उनके फंड ज़्यादा हैं, ये चेक करने के लिए जो अकाउंट मेंटेन होगा उसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपना सरप्लस और डेफिसिट चेक करने के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करते हैं। इस अकाउंट में आप डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लेते हो, क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स। अगर आपकी इनकम साइड ज़्यादा है, एक्सपेंसेस साइड कम है, तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो आपका सरप्लस होता है। इसी के अपोजिट अगर आपका एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है, इनकम साइड कम है, तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो आपका होगा डेफिसिट। ठीक है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही मेंटेन होता है। वहाँ पे भी हम लोग डेबिट में सारे एक्सपेंसेस डालते थे, क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स डालते थे और फिर हमारा बैलेंसिंग फिगर या तो नेट प्रॉफिट निकलता था या नेट लॉस। और यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की जगह क्या डालोगे? सरप्लस और डेफिसिट। और यहाँ पे जो रूल फॉलो होगा वो आपका रूल फॉलो होता है नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? वो था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब इसके बाद इसको और अच्छे समझने के लिए हम इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट इसका पॉइंट है नेचर। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर कैसा होता है मैंने अभी आपको बताया था, जस्ट लाइक अ नॉमिनल अकाउंट। जैसे आप नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम वाला रूल फॉलो करते थे, तो वही रूल आपको यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी फॉलो करना है। सेकेंड आपका पॉइंट है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करते टाइम आपका बेस क्या होगा अकाउंटिंग का? तो आपको सिर्फ 2 बेसिस पे करना है। फर्स्ट वो आइटम लोगे जो रेवेन्यू नेचर के हों एंड द सेकंड आपको एक्रूअल बेसिस पे ही अकाउंटिंग करनी है। अब रेवेन्यू नेचर और एक्रूअल बेसिस क्या होता है? तो रेवेन्यू, इनके बारे में हमने 11th क्लास में स्टडी किया था कि रेवेन्यू नेचर के वो आइटम होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे आपके एक्सपेंसेस या इनकम्स आपके बिजनेस में हो रही हैं। एंड एक्रूअल बेसिस कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो इनकम जो एक्सपेंसेस हो रही है वो आपकी उसी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होनी चाहिए। ना ही आपको नेक्स्ट ईयर वाली इनकम्स लेनी है, ना ही आपको प्रीवियस ईयर वाली इनकम या एक्सपेंसेस लेने हैं। देन थर्ड पॉइंट इज अकाउंटिंग पीरियड। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप सिर्फ उसी अकाउंटिंग पीरियड्स के आइटम डालोगे जो अकाउंटिंग पीरियड आपका चल रहा है। ना ही आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के डालने हैं, ना ही आपको प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड के डालने हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। ओपनिंग बैलेंस तो होता ही नहीं है, बट क्लोजिंग बैलेंस में आप उसको सरप्लस और डेफिसिट के नाम से डालते हो। ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट इज एडजस्टमेंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप सारी की सारी एडजस्टमेंट डालोगे। जैसे कि अगर आपकी आउटस्टैंडिंग होती है, प्रीपेड होती है, अनअर्न्ड, अक्रूड या फिर किसी तरीके का प्रोविज़न मेंटेन कर रहे हो, आपके कोई डाउटफुल डेब्ट्स हो गए हैं, मतलब जितनी भी एडजस्टमेंट आपकी होंगी वो सारी की सारी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उनको कैलकुलेट करोगे, उनको सॉल्व करोगे। उसी हिसाब से आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन होगा। नाउ स्टूडेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको अभी बताया था कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ उन्हीं आइटम्स को लोगे जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। अब कौन से ऐसे हैं जो रेवेन्यू नेचर के होंगे, कौन से ऐसे हैं जो कैपिटल नेचर के होंगे, हम उनको पहचानेंगे कैसे? अब उनको पहचानने के लिए हमें उनके बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं।
फर्स्ट आपका पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो फर्स्ट थिंग कि रेगुलर बेसिस पे नहीं होंगे, एंड द सेकेंड थिंग इनका जो बेनिफिट होगा वो आपको आगे आने वाले अकाउंटिंग पीरियड्स में भी मिलेगा। मतलब कि आपको इनका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड में ना मिलके आपको आगे आने वाले 4-5 सालों तक भी मिलता रहेगा। एंड थर्ड थिंग, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपके बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करते हैं, आपके बिजनेस को और आगे एक्सटेंड करने में हेल्प करते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर आप लैंड एंड बिल्डिंग की जगह फिक्स्ड एसेट भी डाल सकते हो कि अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो तो उसका जो एक्सपेंसेस है, उस पर जो आपने पैसे खर्च किए हैं वो आपके कैपिटल नेचर में आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने एसेट परचेज की, जरूरी नहीं है वो आप एक ही साल चलाओगे, वो तो आपकी आगे तक, जब तक वो सही सलामत रहेगी तब तक वो काम देती रहेगी, तो उसका बेनिफिट आपको आगे तक मिलता रहेगा ना। तो इसीलिए वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस हो गया। सेकंड आपका पॉइंट है रेवेन्यू नेचर। अब रेवेन्यू नेचर के कौन से होते हैं? रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस वो होते हैं जो एक तो रेगुलर बेसिस पे होंगे, सेकेंड थिंग इनका बेनिफिट आपको सिर्फ एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा, और ये बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प नहीं करते, ये बिजनेस को एक कंटिन्यू चलने में हेल्प करते हैं कि आपका बिजनेस जहाँ है वहाँ ही रहे, उससे डाउन ना जाए, ये आपकी उसमें हेल्प करते हैं। इसका एग्जांपल आपका, आप सैलरी दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को, या आप रेंट पे कर रहे हो, आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपने कोई एजुकेशनल ग्रांट वगैरह आप दे रहे हो। ठीक है, तो ये सब जो एक्सपेंसेस होंगे ये आपके रेवेन्यू नेचर के होंगे। फोर्थ पॉइंट आपका है कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है? सेम कैपिटल एक्सपेंडिचर का अपोजिट, कि वो रिसिप्ट जो एक बड़े अमाउंट में हों, वो रिसिप्ट जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करें। जैसे कि आपको किसी तरीके का डोनेशन मिल गया, ठीक है, डोनेशन भी जो स्पेसिफिक दिया जाता है, ठीक है, जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही दिया जाएगा, उसी डोनेशन को हम मानेंगे अपना कैपिटल रिसिप्ट। या फिर इसमें आप बोल सकते हो कि आपका सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या फिर लाइफ मेंबरशिप फीस आपके मेंबर्स ने आपको दी है, तो ये सारी रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट होती हैं? कैपिटल रिसिप्ट होती है। इनको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं डालोगे, इनको आप कहाँ डालोगे? फिर बैलेंस शीट में जाएंगी ये। ठीक है, उसके बाद है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, ऐसे आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट जो आपकी डेली बेसिस पे आपको होती रहेंगी और जो कम अमाउंट में आपकी होंगी। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आएगा आपका? एंट्रेंस फीस, जनरल डोनेशन, रेंट रिसीव्ड, या फिर आपका हो सकता है कि आपने अपना ओल्ड न्यूज़पेपर बेच दिया तो उसके सेल से जो पैसा आया, तो ये सब आपके आ जाएंगे रेवेन्यू रिसिप्ट में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग होता है जो कि आपका इसी ईयर से रिलेटेड है बट आपने पे नहीं किया अभी तक, कि आपका इसी अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंसेस है और उसको आप अभी तक भी आपने पे नहीं किया है। प्रीपेड होता है कि आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का एक्सपेंसेस है और आपने उसको इसी ईयर में पे कर दिया। तो मैंने आपको अभी बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप सिर्फ इसी ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम लोगे, चाहे आपने पे किया है या नहीं किया है। तो आउटस्टैंडिंग को आप ऐड करके ही दिखाओगे, आपका जो टोटल एक्सपेंसेस होगा उसमें आप आउटस्टैंडिंग को लेस नहीं करोगे, आउटस्टैंडिंग को ऐड करके दिखाओगे। एंड प्रीपेड जो कि आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो उसको आप लेस करके शो करोगे। ठीक है, ऐसे ही आपका एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का होता है। एक्रूड इनकम क्या होती है? इस ईयर की इनकम है बट रिसीव नहीं हुई है। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का क्या मतलब है? कि आपकी नेक्स्ट ईयर की इनकम थी बट आपको इसी ईयर रिसीव हो गई है। तो नेक्स्ट ईयर की इनकम है वो अभी रिसीव हो गई है, बट फिर भी हम उसको लेस करके ही दिखाएंगे, हम उसको अपनी इनकम में ऐड नहीं करेंगे बिकॉज वो हमारे इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं है। ऐसे ही एक्रूड इनकम है तो इसी ईयर से रिलेटेड बट हमें मिली नहीं है, बट फिर भी हम इसको ऐड करके दिखाएंगे बिकॉज ये हमारे इसी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करते टाइम आपको इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही अपना अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। एंड मैंने अभी आपको बताया कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम होते हैं, बट सेम होने के बाद भी इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। वो आपका फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ ये पता करना कि आपके इनकम ज़्यादा हैं या फिर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। बट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है? मेंटेन करने का, अपना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करना।
सेकंड, प्रिपेयर्ड बाय, तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बनाया जाता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये तो सब बनाते हैं, आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बनते हैं, आपकी पार्टनरशिप में भी बनता है, और कंपनीज़ में भी बनाते हैं, मतलब बाकी सब जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करती हैं, बट सिर्फ जो एनपीओ होते हैं वो ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करते हैं। उसके बाद थर्ड आपका पॉइंट है मेथड। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो आपका बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, मतलब पहले आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, फिर उसमें से आप कुछ आइटम्स लेके अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करते हैं। बट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो कहाँ से बनता है, वो हम बनाते हैं अपने ट्रायल बैलेंस से। पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद ट्रेडिंग एंड देन P&L हम लोग मेंटेन करते हैं। उसके बाद फोर्थ आपका पॉइंट है बैलेंस। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस निकलता है, अगर डेबिट बैलेंस निकलता है तो आपका डेफिसिट होता है, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस निकलता है तो वो आपका क्या होता है, सरप्लस। और ऐसे ही अगर प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस निकलते हैं तो वहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं उसको मेंटेन करते टाइम, उन सब के बारे में एक्सप्लेन किया। अगर आपको इन पॉइंट से रिलेटेड कुछ भी पूछना है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एग्जाम्पल्स लेंगे, उससे ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।